Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBC Group, and today's topic is the female reproductive system. Guys, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल्स कवर अप कर लिया है और आज जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बिल्कुल एज इट इज़ मेल की तरह ही इसमें भी बिल्कुल आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आपकी क्या होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह आती हैं, और एक होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो गाइस आपने क्या लिखा है, आपने हेडिंग डालना है बेटा, वो लिखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें होता है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जिनसे कि आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेल में आपने याद करा होगा, मेल में जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो, किससे हो रहा था, टेस्टिस से मेल स्पर्म यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था। वहीं पर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ओवम है, जो एग है, उसका फॉर्मेशन किससे होता है, वो होता है भैया आपकी ओवरी से। तो ओवरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड आपको ये भी याद होगा बेटा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो साथ ही वो गैमीट्स बनाने के साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स को रिलीज भी करते हैं। जैसे आपने याद करा टेस्टिस में स्पर्म तो बन ही रहे थे, और साथ ही साथ उसमें टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है वो भी आप रिलीज़ हो रहा था, वो भी फॉर्म हो रहा था। वहीं पर आपकी जो ओवरी है, ओवरी भी आपके क्या बनाएगी, ओवम तो रिलीज़ करेगी ही, साथ में ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिससे बोलते हैं आप एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं लेडीज़ में, ये रिलीज करती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करती है। तो ये क्या आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और हम कह सकते हैं मेन सेक्स ऑर्गन है इन द फीमेल। क्लियर गाइस। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाद में कौन से आएंगे, दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे। सेकेंडरी मतलब इसके बाद में जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंस रखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले आपको ओविडक्ट्स आएंगी। ओविडक्ट्स होती हैं, ये कितनी होती हैं, एक पेयर होती हैं। इनको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब आपने नाम सुना होगा, फैलोपियन ट्यूब्स भी इनको कहा जाता है। क्या होता है फिर दूसरा, यूटेरस होता है। यूटेरस आपने नाम खूब सुना होगा बेटा। इसके बाद में क्या, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स हो सकती हैं। जैसे आपने मेल में पढ़ा एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा आपने, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ा, काउपर ग्लैंड याद आ रहा है कुछ, वो चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार आपकी फीमेल में भी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आपकी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें बच्चा दूध पीता है। जो ब्रेस्ट होती है वो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल में। और लास्ट में इसमें एक टॉपिक इसमें क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि ऐसा पार्ट जिसे कि आप आसानी से देख सकते हैं, तो वो क्या है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये क्या होता है, वुल्वा, VULVA, वुल्वा, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द फीमेल। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में क्या आता है, पीनिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। गाइस क्लियर है यहाँ तक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे ऑर्गन्स आपके किस में आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। आपको पता होगा कोई भी सिस्टम होता है वो मिलके बना होता है बहुत सारे ऑर्गन से, और इसमें ये सारे ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया आपका, ओवरी हो गया। बाकी आपके ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, और ग्लैंड्स कौन सी आपकी, मेमरी ग्लैंड्स, और एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारी चीज़ें आप को नोट करनी है इसी तरीके से। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम देखना है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक यहाँ पे बेटा इस वीडियो का पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके आपको ये भी यहाँ से लिखना है, स्टार्टिंग करनी है पूरी, ये आपको बनाने हैं, मतलब नोट डाउन करना है अपनी फेयर नोटबुक पर। और नोट डाउन करने के बाद में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ये क्या चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये एक कट डायग्राम है, मतलब जो फीमेल खड़ी है उसको कट डायग्राम बनाया गया है। तो आपको दिख रहा होगा ये यूटेरस है, और ये पेशाब की थैली है जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें ये वेजाइना का रीज़न है, ये पूरा वेजाइना है। तो वेजाइना में दो ओरिफिस होते हैं, यानी कि दो पोर्स होते हैं, दो छिद्र होते हैं। जो नीचे वाला छिद्र होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है भैया आपका वेजाइनल ओरिफिस, और जो ऊपर वाला छिद्र होता है उससे वो आपका लिंक होता है लेडीज़ के अंदर उसके यूरिनरी ब्लैडर से, जिससे कि वो अपना यूरिन पास करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो जो वेजाइना है इसका क्या है, वेजाइना के भी कई सारे पार्ट हैं। मैं आपको बना दूं यहाँ पे वेजाइना का डायग्राम देख लेंगे आप। देखो मैं आपको बनाऊँ वेजाइना, तो ये कोई वेजाइना है, नीचे क्या है, एनस होता है। ठीक है,
ये वेजाइना का पार्ट हो गया। वेजाइना के पार्ट में ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक वर्टिकल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक बाहर ये प्यूबिक रीजन होता है, यहाँ पे आपके हेयर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर मोटे मोटे जो आपको लिप्स मिलते हैं, दो जो दिख जाते हैं, इन्हें बोलते हैं आप लेबियम मेजोरा। मेजोरा माने बड़ा, तो बड़े होठ मतलब लेबियम मेजोरा हो गया। इसके अंदर ही दो छोटे होठ से और होते हैं, उसे बोलते हैं लेबियम माइनोरा। माइनोरा मीन्स छोटा होता है, माइनोरा, ठीक है, माइनोरा हो गया। उसके बाद में ऊपर एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर होता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जो आपका इसे बोलते हैं आप क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे बेटा? क्लाइटोरिस, ठीक है। यहाँ लिख दूँ क्लाइटोरिस। नीचे एक छेद होगा उसे बोलेंगे वेजाइनल ओरिफिस। ऊपर एक छेद होगा इसे बोलेंगे भैया यूरिथ्रल ओरिफिस, जिसके द्वारा फीमेल अपना यूरिन पास करती है और वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू जो सेक्स करती है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको दिख रहा है, बनाना नहीं है आपको ये डायग्राम, बस मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया है, दैट्स ऑल। बनाना आपको ये वाला डायग्राम बेटा, ये आप पॉज करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है, ये सारी बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि ओवरीज का हेडिंग डालना, क्योंकि मेन सेक्स ऑर्गन क्या है इसमें, ओवरीज है। तो ओवरी क्या होते हैं? ओवरीज क्या प्राइमरी फिल्म सेक्स ऑर्गन्स तो है ही, तो वो क्या रिलीज करती है, वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करती है, क्लियर गाइस। और इसके अलावा हार्मोन रिलीज करती है। दूसरी चीज़ ये होती कहाँ पर है, ये भैया आपके एब्डोमेन में जो किडनी होती हैं जस्ट उनके नीचे होती हैं और थोड़ी बैक साइड में से जुड़ी होती हैं। बैक साइड में कहाँ पर होती हैं? पेल्विक वॉल के पास। जो पेल्विक रीजन क्या होता है, जो आप बोलते हैं ना भानी, कूला जो रीजन होता है, कूले और भानी का, ये पेल्विक रीजन होता है। इसमें पीछे की ओर किडनी के नीचे आपके ओवरीज होती हैं। अब ओवरीज जो स्ट्रक्चर है वो हवा में लटकर नहीं होता नहीं है, वो कैसा होता है, वो जोड़ा होता है आपके यूटेरस से और आपके पीछे पेट की तरफ जोड़ा होता है। देखो ये डायग्राम और बनेगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको समझना क्या है। देखो ये आपका वेजाइना है, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये है आपका यूटेरस, और ये जो दिख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये जो दिख रही है आपको बादाम शेप के स्ट्रक्चर, ये और ये वाला, ये है बेटा आपकी ओवरी। तो आपको हेडिंग जो डाला था आपने ओवरीज़ का, वो बेटा मेन चीज़ आपकी ये है ओवरीज। हमको इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये ओवम तो रिलीज करेगी ही, साथ में ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। तो हमको ओवरी पढ़ना है। अब ओवरी ये आपको दिख रहा होगा इधर जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये इससे फ्री होता है, बट ये इससे अटैच होता है, आपके यूटेरस से ही अटैच है। और पीछे एक मतलब पीछे एक पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि ये अटैच पीछे भी होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि ओवरी जुड़ी हुई है आपकी ओवेरियन लिगामेंट से। ये जो चीज़ जुड़ी हुई है इसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट से ये जुड़ी है ओवरी के साथ में, ओवरी और यूटेरस जुड़े हैं आपके, ये जुड़े हुए हैं। क्लियर गाइस? तो हमको क्या पढ़ना है, हमको इसके बारे में पढ़ना है, पूरा ओवरी के बारे में आगे हम पूरा पढ़ेंगे कि ओवरी में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसके बाद में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये डायग्राम बनाना है, वीडियो पॉज करो, डायग्राम बनाओ, उसको लेबलिंग करो पूरी ढंग से, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को? वेजाइना ये पूरा यूटेरस है, यूटेरस की वॉल है, ये क्या है, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब बाहर की जो यूट्रस की दीवार है, इसे बोला हमने पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब बीच वाली दीवार जो है, बीच वाली जो पेशी जो मसल्स की स्ट्रक्चर है, इसको हमने कहा मायोमेट्रियम। और जो सबसे लास्ट में अंदर की ओर है, जो इस कैविटी के सबसे अंदर की ओर सिचुएटेड है, वो हमने कहा एंडोमेट्रियम लेयर। जो जब गर्ल्स में या लेडीज़ में जो एमसी होती है, जब मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो एमसी होती है। एमसी में क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर ही टूटती है हर महीने और बॉडी से बाहर निकलती है। तो जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें एंडोमेट्रियम लेयर का ही पूरा पार्ट या हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये बात समझ पा रहे हैं, ये सर्विक्स बोलते हैं इसको। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको उंगली के लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है आपकी फिम्बरी है। फिम्बरी मतलब ऐसे इस तरीके से उंगली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जैसे ही ओवम इस अंडाशय से या ओवरी से बाहर निकलेगा ओवम, तो उसको ओवम बाहर निकला उसको ये उंगली से पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद में इस तरीके से आपको होता हुआ ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपकी फिम्बरी है। और ये जो रीजन दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम रीजन। और ये थोड़ा हल्का सा पतला हो जाता है ऊपर जाके, इसे बोलते हैं एम्प्यूला। और यहाँ बोलते हैं इसे इस्थीमस।
स्थिमस। ठीक है, ये आप डायग्राम लिख लो, आप धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएंगे बेटा कि आगे क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। बस आप शुरुआत तो करो। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है, इसको लेबलिंग करना है। तो हमने क्या लिखा था, पीछे आपका हमने लिखा ओवरी का, पढ़ रहे ओवरी के बारे में। उसके बाद में आप ओवरी में ये भी चीज़ें लिख लेंगे बेटा, ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये भी आप पूरा लिख लेंगे। अब ओवरी के बाद में इस डायग्राम बनेगा, इसके बाद लिखने के बाद में और कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको लिखनी है। देखो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा बेटा हर चीज़। एक चीज़ को बताऊँ मैं, खास चीज़ आपको, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। एक डायग्राम बेटा आपका ऐसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ओवरी का डायग्राम हमने ऊपर से देख लिया, लेकिन ओवरी का इंटरनल डायग्राम कैसा है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आपने कहा कि एलिमेंट 7 की बादाम की लाइफ की स्ट्रक्चर होती है, ओवरी ऐसे होती है, ये ओवरी होगी। एक खास बात और, ओवरी का जो आउटर सरफेस एरिया है, ये बाहर का जो रीजन है, मैं अगर यहाँ पर लाइन खींच दूँ एक, तो ये जो बीच का रीजन है ये क्या है आपका, जो बीच वाला रीजन है ये क्या है बेटा आपका, देखो इसका 2 रीजन, मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ आपका, अरे यार इस लाइन खींचनी चाहिए पर मैं खींच के दिखा रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, बट गई 2 भागों में। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान करना है कि ये जो ओवरी है पूरी, इसके 3 लेयर तो बाहर से होते हैं। 3 लेयर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिंपल ऊपर एक लेयर का नाम लिख देना है। इसका लिखना है आपको सरफेस एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम डायग्राम बनाना है आपको, ऐसे लिखना है। तो सरफेस एपिथेलियम होता है, और इसके बाद में जो बीच में जो आपका है स्टोमा हो जाएगा। स्टोमा मतलब ये जो पूरा रीजन है स्ट्रोमा हो जाएगा, और ये जो पूरा साइड में जो पार्ट बचेगा ये आपका कहलाएगा कॉर्टेक्स। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स बनने, यानी कि जो ओवम बनेगा वो बढ़िया आपकी कॉर्टेक्स में ही बनता है, वो बीच में नहीं बनता है, इस ओवरी के साइड में बनता हुआ वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखो होता क्या है स्टार्टिंग में, देखो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, आपकी प्राइमोडियल सेल्स होती हैं। प्राइमोडियल सेल्स होती हैं। इन सेल्स के ऊपर क्या होता है, इन सेल्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं आप, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्राइमोडियल सेल्स, इससे थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, इन पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और ये कहलाएंगे आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स। इसके बाद में इनमें फिर से थोड़ा डेवलपमेंट, यानी कि सेल का विभाजन होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन होगा और सेल डिवीज़न होगा। तो उससे क्या बनेगा, ये उससे भैया फिर ये थोड़ा बड़ा हो के क्या बनाएगा आपका, प्राइमरी बन गया, उससे बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल्स। थोड़ा बड़ा बना लीजिए आप। इसके ये जो फॉलिकल है ये इसके अंदर रखा हुआ है, और इसके बीच में जो स्पेस बनेगा इसमें कोई नॉन सेलुलर स्पेस होता है, इसमें कोई कोशिका नहीं होती, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, और इसी को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी से क्या बनाएगा भैया, ये टर्सरी बनाएगा। तो मैंने बताया इसके अंदर ओवम रहता है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आपका चल ही रहा है, यहाँ से बनता हुआ लगातार स्ट्रक्चर बनता रहेगा ये, और इसके बाद में ये थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सेल्स बन जाएंगी बाहर। तो इसमें जो स्पेस बचेगा, जो कैविटी बचेगी, उसको कहते हैं हम एंट्रम, और इसमें जो लेयर्स बनेंगी ये आपकी क्या थीका बन जाएंगी। तो आउटर THEACE थीका, और इंटरनल थीका बन जाएगी। और ये जो बचा हुआ है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका वही चीज़ चल रही है जो आपका सेकेंडरी oocyte, इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या है, ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद में कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा ये क्या है आपकी
एग सेल है, बाकी ये पूरा आपका ग्राफिन फॉलिकल है। तो यहाँ पर जो पूरा डेवलप हो जाएगा ये क्या बनाएगा आपका ग्राफियन, GRAAFIAN, ये इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे। ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। और जब आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है, ओव्यूलेशन मतलब जो लेडीज़ होती है उसके 14वें दिन, यानी कि महीना जब शुरू होता है उससे 14वें दिन पे क्या होता है, उसका ये फूट जाता है, फट जाता है, ये फॉलिकल फट जाता है। और इस फॉलिकल से ये जो एग सेल है, ये बाहर आ जाती है, ये एग सेल बाहर आ जाती है, यानी कि ओवम बाहर आ जाता है। ओवम बाहर आ जाएगा और ये जो शेष बचेगा इसे बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और इस चीज़ को बोलते हैं फिर कॉर्पस ल्यूटियम। और यह फिर और थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा बहुत बचेगा, इसे बोलते हैं फिर लास्ट में कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है। अगर मैं रैंडमली किसी भी लेडीज़ की ओवरी निकाल के उसको काट के देखूँ ना, तो उसमें ना बहुत सारे आपको पीले पीले छोटे छोटे दाने से, धब्बे से दिखाई देंगे। वो धब्बे क्या हैं, वो सारे के सारे कॉर्पस एल्बिकेंस होते हैं। क्योंकि हर महीने तो देखो, हर महीने तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता, तो यानी कि जो हर महीने ये चीज़ें प्रोसेस पूरा होता है, तो हर महीने जो मीटिंग नहीं हो पाई, सेक्स नहीं हो पाया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, तो ये जो शेष बचती है कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफिन फॉलिकल जो बचा था वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। और ये इसे कहते हैं येलो बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि पीले रंग का दिखाई देता है, येलो बॉडी कहते हैं। तो ये, और यह क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। वहीं पर कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समय बाद क्या और थोड़ा पतला हो जाए, छोटा सा हो जाता है, इसे बोलते हैं यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि थोड़े वाइट रंग का होता है, इसे वाइट बॉडी भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि प्राइमोर्डियल सेल से क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर उससे सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हुआ, उससे फिर टर्सरी फॉलिकल डेवलप हुआ, उससे फिर फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है। और ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होने के बाद में ओवम उससे रिलीज हो जाता है। जैसे ही ओवम रिलीज होगा, तो ओवम रिलीज होने के बाद में देखो वो डायग्राम कहाँ गया, ये डायग्राम देखो यहाँ पे फिर से, ये इसके अंदर पूरा काम चल रहा था। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफिन फॉलिकल, इससे ओवम रिलीज बाहर हुआ और फिमरी ने पकड़ लिया। ऐसे मैंने कहा ना, फिमरी ऐसे घूमती रहती है, तो फिमरी इसको आसानी से पकड़ लेती है और इसको अपनी ओर खींचकर यहाँ की ओर इस्थिमस तक ले आती है। अब इसी दौरान क्या होता है कि जब यहाँ पर ये ओवम यहाँ पे आके रुक जाता है, क्योंकि थोड़ा इसका यहाँ पे जो इस्थिमस है ये थोड़ा नैरो रास्ता होता है, तो इस्थिमस के पास जैसे ही कोई मेल सेक्स करता है, तो सेक्स करेगा तो यहाँ तक उसका पीनिस क्या है, अपना सीमन रिलीज कर देगा। और सीमन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, तो वो स्पर्म्स रेस लगा तो ऐसे जाते हैं, ऐसे करके, और आपके यहाँ तक आ जाते हैं। तो स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, कहाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, आपके इस्थिमस रीजन में हो रहा है। और जैसे फिर हो जाएगा तो ये बनाएगा फिर जाइगोट। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और अगर इस दौरान सेक्स एंड मीटिंग नहीं हुई है, तो एक कुछ समय बाद डेस्ट्रॉय हो जाएगा और ये पूरी एमसी के साथ में पूरी सिस्टम में जो पूरी एग वगैरह है, ये सारे बाहर निकल के डेड हो जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये ओवरी है, और ओवरी का स्ट्रक्चर हमने ये बना के देखा है, इसमें ये स्ट्रक्चर हमने देखा। और एक बात और, ये चीज़ें ये मत कहना कि सर प्राइमरी फॉलिकल पहले यहाँ बने तो ये चल के यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्सरी यहाँ बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक जगह पड़ा अपना साइज चेंज करता रहता है और यहाँ से रिलीज हो जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए हमको ऐसा दिखाना पड़ता है कि पहले प्राइमरी बना छोटा, फिर थोड़ा बड़ा जो है वो थोड़ा सेकेंडरी बनेगा, उससे बड़ा टर्सरी बनेगा, इस तरीके से होता है। तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो रही, पता नहीं कैसे अपलोड हो पाएगी, बाकी आप लोग मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, मैंने जितना बताया है उतना काम आपको जरूर करना है। आज हेडिंग डालना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें क्या होते हैं आपने, मैंने बता दिया आपको, ये वाले आपको पूरा डायग्राम और ये नोट्स पूरे बनाने हैं, चाहे वो वीडियो को पॉज करके अभी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, पूरा बनाना है आपको। ओवरीज का स्ट्रक्चर भी बनेगा, ये भी बनेगा, इसके बाद में आपका लिखने के बाद में आपका ये भी बनेगा। और हो सके तो बेटा ये वाला डायग्राम भी आप बना के, ये वाला डायग्राम भी बना के आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी जो NCERT की बुक है उसमें दिया हुआ है, तो उसमें आप बना सकते हैं। थैंक यू।